हेलो स्टूडेंट, आज मैं जो टॉपिक लेने जा रहा हूँ उस टॉपिक का नाम है इलेक्ट्रोस्टेट। इस इलेक्ट्रोस्टेट में आपको पता है कि एग्जाम के व्यू से ये टॉपिक भी इम्पोर्टेंट है, इसका भी वेटेज है। यानी इलेक्ट्रोस्टेट को अगर हम एनसीईआरटी के साथ बात करें तो पहला चैप्टर आता है जिसका नाम है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, और सेकंड चैप्टर है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटर। तो इलेक्ट्रोस्टेट में दोनों चैप्टर आते हैं। तो इलेक्ट्रोस्टेट होगा आईआईटी जेईई और नीट के हिसाब से इसको इलेक्ट्रोस्टेट कहते हैं, और कंपटीशन के हिसाब से इस टॉपिक में इस चैप्टर के अंदर में दो चैप्टर आते हैं। एक चैप्टर जो आता है उसका नाम है एनसीईआरटी के हिसाब से चैप्टर नंबर फर्स्ट एंड चैप्टर नंबर सेकेंड। चैप्टर नंबर फर्स्ट जो है इसमें हम लोग पढ़ते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। राइट। एंड चैप्टर नंबर 2 में पढ़ते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटर जरा देखिएगा ध्यान से। इलेक्ट्रोस्टेट के अंदर में दो चैप्टर, एनसीईआरटी का चैप्टर फर्स्ट एंड चैप्टर सेकेंड, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, एंड चैप्टर नंबर 2 इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटर। ये दोनों चैप्टर इलेक्ट्रोस्टेट के अंदर में आता है। चलिए हम बात करेंगे बोर्ड प्लस आईआईटी जेईई और नीट के हिसाब से हम दोनों देंगे। इसमें थियोरेटिकल पार्ट, न्यूमेरिकल पार्ट एंड डेरिवेशन सबको मैं लेकर चलूँगा। न्यूमेरिकल का मैं स्पेशल क्लास लूँगा, इसीलिए चैप्टर हमारे कई वीडियोज में आएंगे। सो हमारे वीडियोज पे आने के लिए सबसे पहले आप सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और इसको आप यूज कीजिए। आइए पहले बात करते हैं इलेक्ट्रोस्टेट। क्वेश्चन हुआ व्हाट इज इलेक्ट्रोस्टेट? इलेक्ट्रोस्टेट is the branch of physics in which we deals the all physical phenomena when charge at rest, right? तो बात करते हैं कि इस चैप्टर में जो भी चीज पढ़ाऊंगा उसमें क्या रहेगा, चार्ज एट रेस्ट। क्या रहेगा जी? चार्ज एट रेस्ट। चार्ज रेस्ट में रहा तो व्हाट शुड बी हैपन, क्या होगा, क्या होना चाहिए? तो देखो, तो चार्ज एट रेस्ट, तो ध्यान रखिएगा, नोट पॉइंट में याद कर लेना, इस दोनों चैप्टर में एक ही बात है कि चार्ज आपका रेस्ट में है। इफ चार्ज रेस्ट में, इफ चार्ज इज एट रेस्ट, अगर चार्ज रेस्ट में है तो देन इट प्रोड्यूसेस electric field around it, राइट। चार्ज अगर रेस्ट में हुआ तो चार्ज क्या करेगा जी? सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। मैंने इसको थोड़ा डिक्टेट भी कर दिया और बोर्ड पे लिख भी दिया। तो इस चीज को समझना कि चार्ज अगर रेस्ट में रहा तो सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। इस टॉपिक का जो मेन पॉइंट है वो चार्ज एट रेस्ट ही है। अब चार्ज एट रेस्ट को से क्या क्या हो सकता है, इसका एप्लीकेशन क्या होगा, इसका फेनोमेनन क्या होगा, इसके लिए एप्लीकेबल डिवाइस क्या होगा, ये सारे चीज इलेक्ट्रोस्टेट के अंदर में आता है, राइट। तो चलो एनसीईआरटी की जो चैप्टर फर्स्ट है पहले उसको हम लोग स्टडी कर लेते हैं। लेकिन मैं अपने वीडियोज में मैं चैप्टर 1 एंड चैप्टर 2 दोनों मिलाकर पढ़ाऊंगा ताकि बच्चों को दिक्कत ना आए। जो टॉपिक समझ में आएगा उस टॉपिक को स्टेप बाय स्टेप, और जो थोड़ा टफ होगा उसको थोड़ा रोक के मैं पढ़ाऊंगा। चलिए आज बात करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन आया कि व्हाट इज चार्ज। क्वेश्चन है कि व्हाट इज चार्ज। तो चार्ज क्या है? तो मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं, इस चार्ज को बताने से पहले
मेरे 2 पॉइंट्स आपसे पूछेंगे, पहले बात कर लेते हैं। मैंने 2 बॉडी बनाए, चलो जी, दिस इज इस बॉडी के ऊपर जो है वो मास एम है। मेरा क्वेश्चन है कि यदि मास एग्जिस्ट करता है तो इस पे चार्ज होगा कि नहीं होगा। तो मैं आपको बता दूं, इसी मास से एसोसिएटेड है पॉजिटिव चार्ज भी और इसी से नेगेटिव चार्ज, यानी इन सेंस अगर मास है तो इस बॉडी के ऊपर में चार्ज होगा। क्या होगा जी? चार्ज होगा। अगर ऑलरेडी चार्ज गिवन है, मैंने बोला आपसे ऑलरेडी चार्ज इज गिवन, ऑलरेडी चार्ज इज गिवन, इस पे मास होगा कि नहीं होगा। तो मैं बताऊंगा आपको, मास में बी और मे नॉट बी एग्जिस्टेड, यानी चार मास हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। इस बात को माइंड करना, यानी मास है तो चार्ज तो एग्जिस्ट करेगा, लेकिन चार्ज ऑलरेडी गिवन हो तो मास हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। आपका मन में क्वेश्चन आएगा, सर क्यों? तो मैं बता दूं कि आपको पता होना चाहिए कि जो लाइट है वो पैकेट ऑफ एनर्जी, यानी कि जब फोटोन, आपको पता नहीं कि जो लाइट है वो डुअल कैरेक्टर शो करता है, और डुअल कैरेक्टर इन सेंस इट इज अ पार्टिकल कैरेक्टर एंड वेव कैरेक्टर। अगर पार्टिकल कैरेक्टर होगा तो मास में भी मास होगा, अगर वेव कैरेक्टर होगा तो मास नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वेव का डेफिनेशन ही है कि वेव इज अ डिस्टर्बेंस हैविंग नो मास, इसका मतलब मास नहीं। इसीलिए यह कैटेगरी चला गया लाइट के केस में, यह कैटेगरी आ गया जो भी बॉडी जिसके अंदर मतलब स्पेस ऑक्युपाई करता है, समथिंग कुछ इसके अंदर है, तो इस पर चार्ज होगा। मैंने ये नहीं कहा कि चार्ज रैंडम होगा, फ्री होगा, बाउंडेड होगा। अब किस तरह का चार्ज होगा ये मैंने बात नहीं कहा, लेकिन चार्ज जरूर होगा। अब रही बात, अगर बॉडी कंडक्टिंग है तो चार्ज इसका फ्री या रैंडम होगा। बॉडी नॉन कंडक्टिंग है तो चार्ज इसके बाउंडेड होंगे, रिजिड चार्ज होंगे, और चार्ज मूवेबल नहीं होगा। इफ आप कितना भी इस पर वोल्टेज सप्लाई कर दो, इसके चार्ज मूव नहीं करेंगे जब बॉडी नॉन कंडक्टिंग। अगर कंडक्टिंग होगा तो इसका चार्ज रैंडम इन मोशन होंगे और वो फिर इन मोशन होगा। ठीक है, तो बोर्ड पे मैं इस चीज को हटाऊं, फिर इसके बाद मैं लिखूंगा, पर इसी चीज को क्लियर कर दूं। फिर क्लियर करता हूँ इस बात को, पर इस बात को क्लियर करूंगा। आइए मास की बात करें। अगर मास दिया हुआ है तो इस पर चार्ज एग्जिस्ट करेगा। अगर चार्ज गिवन है देखो यहाँ पे लिखूंगा इस पॉइंट में, इफ मास इज गिवन, चार्ज on it exists. If mass is given, charge on it exists. ठीक है, क्लियर? इसमें if charge is already given, if charge is already given, if charge is already given, mass may be or may not be existed, may or may not be existed. Example, best example is light. Why best example is light? Means light show dual character of the matter. Right? इसको एक बार समझ लीजिए आप लोग। If mass is given, charge on it exists. If charge is already given, mass may be or may not be. यानी चार्ज पहले से दिया हुआ है तो मास हो भी सकता है और नहीं भी होता है। उसका बेस्ट एग्जांपल लाइट। अब लाइट कैसे? तो जरा देखो जी,
लाइट के अंदर दो कैरेक्टर होता है, आप देखो, एक होता है पार्टिकल कैरेक्टर, पार्टिकल, और एक होता है वेव कैरेक्टर, वेव कैरेक्टर, एक होता है पार्टिकल कैरेक्टर। अब देखो जी, पार्टिकल का मतलब होता है कि मास एग्जिस्ट करेगा, मास एग्जिस्ट, और वेव का मतलब होता है वेव जो डिस्टर्बेंस हैविंग नो मास। यहाँ पे क्या होगा जी, नो मास, यानी कि मास नहीं होगा। तो दिस इज द केस, ठीक है जी। यानी ये केस जो है इसके अंदर का केस है और ये सारे पोर्शन इसके हैं। तो ये बात समझ में आ गई। तो इसका मतलब है कि आपको चार्ज के बारे में थोड़ा बहुत आइडिया आ गया कि आखिर चार्ज है क्या। इसका मतलब है कि मास है तो चार्ज तो हो जाएगा, पर चार्ज ऑलरेडी गिवन है तो मास हो भी सकता है और नहीं हो सकता। तो इसका मतलब है कि मास से डायरेक्ट रिलेशन है चार्ज का। ये बात तो समझ में आ गई आपको। अब आते हैं चार्ज पे, व्हाट इज द चार्ज। चलिए, इसलिए मैंने एक एग्जाम्पल दिया। एक क्वेश्चन जो मैंने कराया आपसे, ये IIT स्क्रीनिंग का क्वेश्चन हुआ करता था जब PT और मेंस हुआ करते थे। अब तो एडवांस और मेंस हो गया है, इसलिए अब इस तरह का क्वेश्चन अब बहुत कम आ रहे हैं। लेकिन इस तरह क्वेश्चन पहले बना करता था, लॉजिकल क्वेश्चन, कंसेप्चुअल क्वेश्चन हुआ करता। पहले बात करते हैं चार्ज। तो देखिएगा हम चार्ज किससे करते हैं, चार्ज का डेफिनेशन आप समझिए। देखिएगा, इट इज internal, it is internal property of any matter and due to which it arises electrostatic force within a matter। यानी किसी मैटर के अंदर में वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अराइज करेगा। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में दो आते हैं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और फोर्स ऑफ रिपल्सन, पर इसकी मैंने बात नहीं की। वो दोनों आ गए उसमें, और डिपेंड करता है कि चार्ज पॉजिटिव है या नेगेटिव है, राइट। एक और डेफिनेशन हो सकता है चार्ज के बारे में कि इट इज फंडामेंटल inherent property of matter। इनहेरेंट का मतलब हुआ कि अगर आपने आयरन की बात की तो उसकी जो प्रॉपर्टी होगी वो आयरन की तरह होगी, चाहे उसको छोटा पार्ट कितना भी कर दो, क्योंकि कैरेक्टर उसी का लेके आएगा। यानी आयरन कंडक्टर है तो इसकी जो चार्ज होगी वो कंडक्टिव यानी फ्री चार्ज होगा। यानी इनहेरेंट का मतलब, इसका मतलब है कि ये प्रॉपर्टी को लेके आएगा। ये भी डेफिनेशन लोग देते हैं। तो इसका मतलब हुआ कि मास से, अगर छोटे छोटे एटम से क्या हुआ, मास बना हुआ है, तो यानी एटम को तोड़ते हैं तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन निकलता है। तो कलेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम नेगेटिव चार्ज बोलेंगे, और कलेक्शन ऑफ यानी ग्रुप ऑफ प्रोटॉन को हम पॉजिटिव चार्ज बोलेंगे। तो इसका मतलब हुआ कि मास और चार्ज को अगर हम दोनों को एक दूसरे से कंपेयर करें तो मैं यही कहूंगा कि मास है तो चार्ज उससे एसोसिएटेड है, पर चार्ज से मास का होना नहीं होना हमेशा डिपेंड नहीं करता, कभी हो भी सकता और नहीं हो सकता। जैसे आपको एग्जांपल दिखाया मैंने लाइट का केस। इसीलिए अभी चार्ज का डेफिनेशन आप लोग नोट कर लिए। अब इसके बाद हम बात करेंगे चार्ज के बारे में। तो यहां नोट पॉइंट करेंगे टाइप्स ऑफ चार्ज। टाइप्स ऑफ चार्ज की अगर बात करें तो हमारे पास दो तरह की चार्ज होते हैं। एक चार्ज जो है, एक का नाम है पॉजिटिव चार्ज। एक की बात करेंगे तो हो जाएगा
नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज, ठीक है। पॉजिटिव चार्ज की बात करेंगे तो लिखेंगे हम इट इज अ ग्रुप ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, सॉरी ग्रुप ऑफ प्रोटॉन्स, पॉजिटिव चार्ज लिखा हुआ है, ग्रुप ऑफ प्रोटॉन्स, राइट। इसकी नेगेटिव चार्ज की बात करें तो लिखेंगे हम इट इज अ ग्रुप ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, राइट। अब पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज की अगर मैं बात करूं तो जरा देखो कि इसकी क्या बात बनेगी। अब पॉजिटिव चार्ज इट इज अ ग्रुप ऑफ प्रोटॉन एंड इट इज ग्रुप ऑफ इलेक्ट्रॉन। चार्ज के बारे में छोटी सी एक डेफिनेशन आई कि चार्ज किसी बॉडी का फंडामेंटल प्रॉपर्टी है जो किसी बॉडी के अंदर में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अराइज करवाता है, ठीक है। अब बात आती है चार्ज के बारे में, तो यहां से पढ़ेंगे हम प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। यहां से मेन चीज हमें ध्यान रखनी है, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज में मेनली हमें 3 पढ़ना है। प्रॉपर्टी नंबर 1, चार्ज इज एडिटिव, सेकेंड चार्ज इज कंजर्व, चार्ज इज कंजर्व, और थर्ड चार्ज इज क्वांटाइज्ड, राइट। ये 3 टॉपिक जो है, 3 जो इसके प्रॉपर्टीज हैं उसकी मैं आज रिव्यू कराऊंगा। तो मैं पढ़ाऊंगा कि चार्ज इज एडिटिव। पहला पॉइंट क्या है जी, चार्ज इज एडिटिव। आइए बात करते हैं चार्ज एडिटिव में क्या करता है। तो हम बोलेंगे इसके बारे में, लिखेंगे हम इसके बारे में लिख दूंगा चार्ज इज, मैं लिखूंगा सिंस चार्ज is a scalar quantity. Charge is a scalar quantity and it is added by simple arithmetic mathematics, यानी चार्ज स्केलर है उसको सिंपल 2 3 4 5 जो जैसे जोड़ते हैं उसको ऐसे हम लोग जोड़ लेंगे। चार्ज स्केलर है, क्यों जी, चार्ज की मैग्नीट्यूड होती है 2 कूलम 3 कूलम जो भी है, लेकिन चार्ज का डायरेक्शन नहीं होता, इस बात को हम ध्यान रखेंगे, राइट। तो आइए बात करते हैं तो चार्ज कैसे एडिटिव है, जरा बात करते हैं इस चीज को, ठीक है। आइए बात पहले लिख लेंगे यहां से इसी पॉइंट में एसआई यूनिट ऑफ चार्ज, ये हम लोग 10th क्लास में पढ़े हुए हैं इसलिए हमने इसको नहीं बताया, फिर बता दूं। एसआई यूनिट ऑफ चार्ज इक्वल टू होता है कूलम, जिसको हम सी से डिनोट करते हैं, ब्रैकेट में सी लिख दिया, राइट। तो आइए एग्जांपल बात करते हैं कि एडिटिव प्रॉपर्टी कैसे शो करता है। लेट Q1 इक्वल टू 2 कूलम, Q2 इक्वल टू -5 कूलम, Q3 इक्वल टू 4 कूलम, Q4 इक्वल टू -6 कूलम। तो उसके बाद पूछूंगा देन Q टोटल क्या होगा। तो Q टोटल के लिए आप क्या करोगे,
आप सिंपल ऐड करोगे तो यहाँ लिखेंगे हम सॉल्यूशन में क्यू टोटल की अगर मैं बात करूं तो मैं लिखूंगा Q1, Q2, Q3 एंड Q4। ठीक है जी, तो इस पर लिख दीजिए Q2 कितना है जी 2 कूलम, Q3 कितना है जी, ये हो गया आपको -5 कूलम, प्लस Q3 कितना है ब्रैकेट में 4 कूलम, Q4 कितना है जी -6 कूलम। अब इसको सोल्व किया सिंपल मैथ की तरह, जो आंसर आएगा वो आंसर हो गया इसका। देखो जी, तो मैं इसका आंसर लिखता हूं, तो इसका जो आंसर आएगा देखो क्यू टोटल की कितना जाएगा, देखो -6 और -5 11 हो जाएगा, -11 कूलम लिख दिया, 4 और 2 ये हो जाएगा 6 कूलम, प्लस घटा दो जी 11 में 6 गया -5 कूलम योर आंसर। अब नेगेटिव आएगा पॉजिटिव आएगा तो डिपेंड करेगा इसके साइन पे, किसकी साइन बड़ी है, ये होगा आपका आंसर, राइट। यानी दिस इज द एडिटिव प्रॉपर्टी ऑफ द चार्ज। ठीक है जी, इतना बात समझ में आया आपको। ठीक है, आपको ओवरऑल व्यू कराना है ताकि आपको पता चल जाए। अब आता है दूसरा, सेकंड पॉइंट है चार्ज इज कंजर्व्ड, चार्ज इज कंजर्व्ड। चलिए आते हैं इसके बारे में कुछ लिखते हैं, लिखेंगे चार्ज इज neither be created nor be destroyed but it is transformed from one part of a body to other body, राइट। इसीलिए चार्ज क्या होता है जी, कंजर्व होता है। चलिए इसका भी एग्जांपल समझ लेते हैं, आइए इसका भी एग्जांपल समझ लेते हैं हम, चार्ज कैसे कंजर्व होता है जी, इसकी बात होती है। तो एग्जांपल दिखाते हैं आपको। अब जैसे मान लीजिए हमने 3 रूट बनाए, रूट 1, रूट 2, रूट 3, और इसमें ऐसे अगर मैंने कंजर्वेशन ऑफ चार्ज की बात की Q1, Q2 एंड Q3 एंड Q4 एंड Q5। अब मान लीजिए पॉइंट को हमने ए मान लिया, तो मैं क्या लिखूंगा, एट नोड बात बोलो, जंक्शन बोलो, एट जंक्शन ए मैं क्या लिखूंगा, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 जो आ रहा था और Q4 प्लस Q5 जा रहा था। इसको लिखो आप टोटल इनकमिंग चार्ज, ठीक है, टोटल आउटगोइंग चार्ज, ठीक है। अगर इस रूल को फॉलो करता है तब इसको बोलेंगे चार्ज इज कंजर्व्ड। इस रूल को फॉलो करता है इसलिए चार्ज कंजर्व है। आपने अभी तक 9th में, 10th में और 11th और 12th में आपने 4 चीजें पढ़ लिया होगा। मास कंजर्व होता है, आपने पढ़ा होगा 9th 10th में। उसके बाद आपने पढ़ा एनर्जी कंजर्वेशन होता है। उसके बाद आपने पढ़ा होगा मोमेंटम कंजर्व होता है 11th क्लास में, न्यूटन का 3rd लॉ में। और चौथा आपको यहां मिल गया कि चार्ज भी कंजर्व होता है। चार्ज ये याद रखना, नंबर 1 मास इज आल्सो कंजर्व्ड, एनर्जी इज आल्सो कंजर्व्ड, मोमेंटम इज कंजर्व्ड
एंड फोर्थ वन इज चार्ज इज कंजर्व, राइट। तो अब रही बात कंजर्वेशन एंड कांस्टेंट में क्या डिफरेंस है। अब मान लो हमने यहाँ पे 2 मान लिया, यहाँ पे 3 मान लिया और यहाँ पे 5 मान लिया, टोटल कितना हुआ 10। अब इस 10 इनपुट को हो सकता है कि Q4 एंड Q5 5 कूलम दे सकता है, या 3 और 7 दे सकता है, या 1 और 9 दे सकता है। ऐसे पैटर्न को हम कंजर्वेशन कहते हैं। लेकिन अगर 2 पॉइंट आ रहा है, इस तरह से देख लीजिए आप, अगर इसमें भी 2 कूलम जा रहा है, 2 कूलम, तो इसमें भी 2 कूलम जाना चाहिए। अगर इसमें 3 कूलम जा रहा है तो इसमें भी 3 कूलम जाना चाहिए। अगर ओवरऑल किसी वायर में अगर मेंटेन है चार्ज तो इसको बोलेंगे कांस्टेंट चार्ज। लेकिन अगर पूरा जोड़ने के बाद इनपुट में क्या है, जोड़ने के बाद आउटपुट में क्या है, ऐसे पैटर्न को बोलते हैं हम कंजर्व। इसलिए कांस्टेंट एंड कंजर्व बोथ आर नॉट अ सेम। बट मैथमेटिक्स में हम लोग कांस्टेंट प्रूव करके बोलते हैं कि दिस इज कंजर्व। व्हाई? क्योंकि कंजर्व होने के लिए मैथमेटिक कोई रूल है नहीं, ये तो आपका प्रैक्टिकल एंड लॉजिकल कॉन्सेप्ट है। इसलिए कांस्टेंट एंड कंजर्व दोनों एक नहीं होता है। लेकिन मैथमेटिक्स प्रूव करने के लिए हम कहते हैं कि जिसका डिफरेंशिएशन 0 हो गया वो कांस्टेंट हो गया, अब बाद में लिखते हैं इज अ कंजर्व। क्यों? क्योंकि मैथमेटिक्स हमारे पास यही ऑप्शन है। लेकिन अगर लॉजिकल बातें करें तो कांस्टेंट एंड कंजर्व बोथ आर डिफरेंट, राइट। चलिए अब बात करते हैं तीसरी प्रॉपर्टीज की क्या थी कि चार्ज क्वांटाइज होता है। क्वांटाइज, आइए बात करते हैं क्वांटाइज क्या होता है भाई। आइए तीसरी प्रॉपर्टीज की बात करते हैं। चार्ज इज क्वांटाइज्ड, चार्ज इज क्वांटाइज्ड, राइट। बात करते हैं, देखो जी लिखेंगे हम इट इज इसका स्टेटमेंट इट इज इंटीग्रल, यानी इंटीजर बन गया इंटीग्रल। इट इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, यानी Q को हमने मान लिया चार्ज Q, तो आपने क्या बोला जी इंटीग्रल यानी इंटीजर एन मल्टीपल किसके, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज का। दिस इज फॉर्मूला। अगर इस पैटर्न को फॉलो करता है तब मैं बोलूंगा कि चार्ज क्या होता है जी, क्वांटाइज्ड होता है। जहां पे वेयर आपको पता होता है यहाँ पे एन क्या है जी, क्या एन है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लॉस्ट या गेन, राइट। दूसरी चीज ई क्या है यहाँ पे, यह है इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, जो किसी भी चार्ज के ऊपर प्रेजेंट रहता है। इलेक्ट्रॉनिक चार्ज इसकी वैल्यू फिक्स होती है। क्या फिक्स होता है, ये होती है 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 90, ठीक है जी। 1.6 10 टू पावर माइनस 90 कूलम, ठीक है। अगर इस पैटर्न को फॉलो करता है तो हम बोलेंगे चार्ज क्या होता है, क्वांटाइज होता है। अब क्वांटाइज इन से जैसे मान लो आपने केमिस्ट्री पढ़ा होगा कि सोडियम अगर आप इसको हीट दोगे तो सोडियम प्लस हो जाएगा, यानी 1 इलेक्ट्रॉन से यूज करेंगे, ठीक है। मैग्नीशियम को दोगे हीट तो ये क्या करेगा जी, 2 इलेक्ट्रॉन यूज कर देगा, M2 प्लस, हर चीज M2 प्लस 2E माइनस इलेक्ट्रॉन यूज कर देगा। आपने कहीं देखा है 1.5 इलेक्ट्रॉन का यूज करते हुए, कभी नहीं करेगा, क्योंकि ये इंटीजर में कभी ये इंटीजर नहीं है, ये तो फ्रैक्शन हो गया, तो इंटीजर में करेगा, इसलिए यहाँ पे बात करा गया इंटीजर। अगर इंटीजर में जाता है तो इसका मतलब चार्ज क्या है, क्वांटाइज में। ऑब्वियस सी बात है चार्ज क्वांटाइज में होता है। अभी हम उसकी बात करते हैं। अभी हाँ, आइए आप बात करते हैं कि जब चार्ज क्वांटाइज होता है Q इक्वल टू क्या होगा, N इंटू E, ये लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर। अब बात करते हैं कि एग्जाम्पल कर लेते हैं तो समझ में आ जाएगा कि ऐसा क्यों। आइए क्वेश्चन करते हैं। लिखा है क्वेश्चन ये है, कैन अ बॉडी bears charge
4.8 into 10 to the power minus 20 कूलम ऑन इट। क्वेश्चन समझ में आ गया? क्या किसी बॉडी पे इतना चार्ज हो सकता है? आइए चेक करते हैं होगा कि नहीं होगा। आपने क्या पढ़ा फॉर्मूला, Q इक्वल टू N इंटू Q दिया है, E पता है, N निकाल लीजिए। N इक्वल टू Q इंटू Q कितना दिया है 4.8 इंटू 10 टू पावर 20 और E दिया है 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 19। 16 पॉइंट हटा दो, 16 3 जा 60 जा 48 और ये कटाओगे तो बचा जाएगा 10 का पावर माइनस 1, तो ये हो जाएगा 3/10, ये माइनस में आ जाएगा प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा 0.3। बताओ जी यहाँ पे n केवल 0.3 इंटीजर है? नो, तो बोल रहे नहीं, इस तरह का चार्ज बियर नहीं करेगा। क्लियर? चलिए ऐसे चेक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसी क्वेश्चन में थोड़ा सा मैंने चेंज कर दिया, मेरा क्वेश्चन यही रहेगा, इसको मैं 2 बनाता हूँ, क्वेश्चन नंबर 2। हमने थोड़ी सी डेटा यहाँ चेंज कर दिया। क्या चेंज कर दिया? 10 टू पावर माइनस 90 कूलम। अब हो सकता है क्या? आप देखो, निकालो, लिखो n इक्वल टू क्या लिखो Q बाई E। Q कितना दे दिया मैंने? अब 4.8 इंटू 10 का पावर माइनस 19 कूलम। इलेक्ट्रॉन क्या जाएगा 1.6 इंटू 10 का पावर माइनस 19 कूलम। देखो जी पॉइंट से पॉइंट उठ गया, 16 3 का 48, ये पावर पर कट गया, कितना है जी 3, और 3 क्या है इंटीजर है। n इक्वल टू कितना आ गया जी 3, बोलना यस, क्योंकि इंटीजर है, इस तरह का चार्ज एग्जिस्ट करेगा। अब आपको समझ में आ गया होगा कि चार्ज क्वांटाइज कैसे है। तो चलो आज की वीडियो यहाँ तक रखेंगे। ओके।